प्राइवेट लिमिटेड। बजट बाय सुपरमार्ट के इस रमजान के मौके पर बजट बाय लेकर आया है ऑफर्स का बाजार। अब हर साधारण आदमी भी सस्ते दामों पर खरीदारी कर सकेगा। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक विशेष सेल में मिलेंगे शानदार डिस्काउंट्स। हर साल के हर महीने नए नए ऑफर्स। बजट बाय सुपरमार्ट ने आपके लिए तैयार किया है स्पेशल ऑफर। 20 ऐसे प्रोडक्ट्स पर एक खरीदो एक फ्री पाओ का ऑफर। इसके अलावा 150 अलग अलग प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे 15 से 50% तक के भारी डिस्काउंट्स। अब कोई भी चाहे उसकी जेब हो छोटी या बड़ी, बजट बाय सुपरमार्ट में आसानी से खरीदारी कर सकता है। हर चीज पर मिलेंगे लाजवाब ऑफर्स, क्योंकि बजट बॉय की है खास सेल। पता बजट बॉय सुपरमार्ट, बेलोक कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर पर बनी। आइए और खरीदारी का आनंद ले केवल बजट बॉय के सुपरमार्ट पर। बुक एंड ब्रूक बॉन्ड ताज महल टी, फूड राइस टमाटो केचप 900 ग्राम, बेस मालाबार पराठा 800 ग्राम, शक्कर, चना दाल, मसूर दाल, बादाम, काजू, शहद, हर क्वालिटी के चावल, आर्यल हो या बासमती चावल, रवा पैकेट, मैदा पैकेट, कंपनी का गाय का घी, अंबारी चाट मसाला, सुहाना अंबारी मिर्ची और सुहाना कस्तूरी मेथी, हर कंपनी की चाय पत्तियां, हेलमेंस रियल मोइनोस 800 ग्राम, फूड राइट वेंचुअल चटनी, प्रवीण पिकल मैंगो जार, लायन कीमिया डेट्स 500 ग्राम, लायन केनो डेट्स 500 ग्राम, रियो प्रीमियम डेट्स 500 ग्राम, खारिज लाल 500 ग्राम, किशमिश 250 ग्राम, अंजीर 500 ग्राम, रामा मनुका 250 ग्राम, रामा ब्लैक राइनिस 250 ग्राम, कद्दू खीर, बाबा फूड 190 ग्राम, बाबा हरीश 500 ग्राम, रूह अफ़ज़ा शरबत 750 मिलीलीटर, कोल्ड ड्रिंक्स 2 लीटर 2.5 लीटर, मेप्रो प्रोडक्ट्स, मेकन प्रोडक्ट्स, मामाअर्थ, ऑल पॉल ब्रांड्स, फेक एक्स, बेला वीटा, रिया ऑल परफ्यूम्स, पैराशूट हेयर ऑयल कोकोनट 500 ग्राम, मैसलिन बॉडी लोशन डीप मॉइस्चराइज 400 मिलीलीटर, क्लोजल टूथपेस्ट एवर फ्रेश रेड 150 ग्राम और भी 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे शानदार ऑफर्स। अब हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बजट बाय सुपरमार्ट में आराम से खरीदारी कर सकता है। देर किस बात की, चलिए आकर बजट बॉय सुपरमार्ट पर शॉपिंग का मजा ले। पता फिर से एक बार, बजट बाय सुपरमार्ट, बेलौर कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है। और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम
है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में चिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था बत्ती गुल का, वो बहुत कामयाब रहा। गैर मामूली उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहा और ख़ास तौर से तेलंगाना, हैदराबाद और कर्नाटका से जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पूरे लोगों ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इसका साथ दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है वो वक्फ बोर्ड के मफाद में नहीं है। वो वक्फ बोर्ड को बर्बाद करता है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करता है और ना उससे कोई रेवेन्यू में इजाफा होने वाला है। तो ये हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए था और क्योंकि जो कानून बनाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए ये प्रोटेस्ट कॉल दिया गया है। आइंदा 1-2 हफ्ते के बाद ह्यूमन चेन का भी प्रोटेस्ट होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी। तो ये हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेगी। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बत्ती गुल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जिस तरह के बत्ती गुल कार्यक्रम या प्रोग्राम की जब बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम से क्या संदेश या क्या असर हो सकता है? नहीं, ये देखिए, ये स्पॉन्टेनियसली जनता ने 15 मिनट के लिए अपने घर की लाइट को बंद किया, अपने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की लाइट को बंद किया और एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आपने जो कानून बनाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ब्लैक लॉ है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करने के लिए। और एक ऐसा एक्ट आपने बनाया जो भारत के मुसलमानों की मस्जिदों को, कब्रस्तानों को, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को उनसे छीनने का एक एक्ट बनाया आपने। जिस तरह का भी माहौल बना हुआ है देश में, आतंकवादी जो घटना हुई है, आपने भी उसको कंडेम किया है, लेकिन ऐसे हालात में आपको लगता है कि देश में अगर अंदरूनी तौर पर इस तरीके से विरोध होगा? नहीं, देखिए, जहां तक पहलगाम में जो हुआ है उसको तो हम आउटराइटली कंडेम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमने उस टेररिस्ट एक्ट को जिम्मेदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सरकार को खड़ाया है और उन्हीं की पूरी सरपरस्ती में, उन्हीं की तायीद, उन्हीं के सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट से, मिलिट्री ट्रेनिंग से वो आतंकवादी पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके पहलगाम तक आए और वहाँ पर उन्होंने 26 टूरिस्ट को जान ली। और सबसे अफसोसनाक और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि उन्होंने उनकी फैमिलीज़ के सामने ख़वातीन को, महिलाओं को, बच्चों को अलग किया और मर्द लोगों को एक जगह खड़ा करके उनका रिलीजन पूछकर, जो हिंदू थे, उनको गोली मारी। तो वो तो कंडेमनेबल है, उस पर कोई डिस्कशन होने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ तक हमारा ये प्रोटेस्ट है इस कानून के ख़िलाफ़, वो तो एक ऑनगोइंग प्रोटेस्ट था। और आपको मालूम होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस टेररिस्ट एक्ट को कंडेम किया और क़रीब 3 दिन तक हमने अपने प्रोटेस्ट को रोक के रखा। तो ये पहले से तयशुदा प्रोग्राम है। जहाँ तक देश की अखंडता, देश की इंटीग्रिटी की बात आएगी, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। सर, आज की सबसे बड़ी खबर कैश सेंसस, नेशनल कैश सेंसस, इस पे आपका क्या कहना है? आपने धन्यवाद भी दिया है, एक तरफ क्रेडिट लेने की बात हो रही है, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, कल सुबह बात करेंगे ना, अपन आराम से बात करेंगे। ठीक है सर, आपका रोड मैप क्या रहेगा आगे के लिए? अब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोग्राम है कि नेक्स्ट मंथ मई में ऐसे ही एक टाइम पर दिन में एक ह्यूमन चेन बनाई जाएगी इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी। तो बकरीद से पहले 6 जून तक ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम चलेगा। बाद का प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगी।
कांग्रेस अपनी तरफ से जो है आंदोलन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, तो क्या MIM क्या की क्या तरफ से क्या भी आंदोलन कर रही? जैसे वो इंदिरा पार्क में भी एक प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे और उसके किस अलावा बारे में? जो- इसी को लेकर तो अब हर एक कर सकता क्या है। MIM भी ऐसा कुछ प्लान कर रही नहीं है? नहीं, या हाँ, फिर नहीं नहीं, देखिए हमारा जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम है हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ही उनके इंस्ट्रक्शंस पर उनके साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं। जेएसी जॉइंट एक्शन कमेटी और नहीं, हर कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, इसमें क्या, उसमें कोई दो राय नहीं। मगर हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड